क्लासरूम में वापस जाना है। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुम्हें डायनासोर चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, ले लो, आराम से ले लो। तुम्हारे डैडी से तो मेरी कार अच्छी है। देखो कैसे चलती है। इसके कान तो देखो, कितना क्यूट है। मिली क्या उससे? वो बहुत ही अजीब इंसान है, बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सुनिए, क्या आप हमारे साथ डांस करना चाहेंगे? चलो बच्चों के साथ मिलकर डांस करते हैं। मुझे ये डांस नहीं आता। चलो ना। अरे मुझे डांस नहीं आता बेटा। चलो अब डांस करते हैं, मजा आएगा। चलो सब तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 स्टार्ट। हिलो। चलो स्माइल करो। सेनिया, जिन्होंने चीन पकड़ी है वो मिस्टर कीन है। वो भी हमारे स्पॉन्सर है। उन्होंने कहा उनकी दोस्त बुरान अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है। इस रीमॉडलिंग के लिए वो भी कुछ आइडियाज देना चाहती है। मैं जानता था। वैसे आपको हर किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, हमेशा दूसरों के लिए बुरा विचार नहीं करना चाहिए। मिस बू बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी उसने किसी भी बच्चे का दिल नहीं तोड़ा। वो बच्चों को बहुत मदद कर रही है और उनके साथ खेल भी रही है। देखो, बच्चों को भी वो पसंद है। लेकिन उसे देख के नहीं लगता कि बच्चे उसे पसंद है। उसमें बच्चों से भी ज्यादा बचपना है। वो बच्चों के बारे में जानती कितना है। 1, 2, 3, 4। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? चलो हम जाते हैं। ये तुम्हारे लिए। हेलो बॉस, मैंने पता कर लिया है। यूहा ने टेलर के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। तुम जानती हो वो प्रोजेक्ट क्या है? अभी तक पता नहीं है। यूहा के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा चिकित्सक होते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन के लिए टेलर जैसे मास्टर को चुनना ये तो आम प्रोजेक्ट नहीं होगा। मैं और जानने की कोशिश करती हूँ। बुरान को कॉलेज से निकाला था क्योंकि उसने टेलर का अपमान किया था। उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लगती हैं, इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है। और जरूरी बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि वो प्रोजेक्ट आखिर है क्या, जिसमें वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओके। तुम्हें पता भी है वक्त क्या हुआ है? दादी जी तुम्हें ढूंढ रही हैं और तुम यहाँ बेफिक्र पड़े हो। उनके यहाँ अलग वक्त होता है, इसलिए देर से उठा। तुमने नशा कर रखा है। शुक्र मनाओ कि दादी माँ ने तुम्हें नहीं देखा। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, मिस्टर टेलर ने रिप्लाई में क्या कहा? टेलर ने कहा उसके काम के सिलसिले में बाकी लोकल कंपनियां उससे कांटेक्ट कर रही है, तो उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना खतरा लेने के लिए कौन तैयार होगा? जिसकी नजर यूहा पर है वही ना? शायद लूसिंग यंग और बुरांग भी उसके करीब है। टेलर्स के डिजाइन के बारे में उसी ने उसको बताया होगा और इसी वजह से वो जुड़ गए होंगे। ऐसा ही हुआ होगा। पर तुम्हारी दादी माँ हमें बुरान से नहीं मिलने देती ना। मुझे ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। पापा, आपने कुछ सोचा है? मेरा खबरी है फॉर्चून पवेलियन में। बुरान वो लूसियांग के बगल में रहने तो नहीं गई ना? बेचारी के पास और चारा भी तो नहीं है। क्यों ना हम वो अपार्टमेंट ही खरीद ले? उसका मालिक, उसे मैं जानता हूं। कैसी रही?
सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से आप सुबह 8 बजे के पहले काम नहीं कर सकती, तो ये बंद करो वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा। सुनो, तुम्हारे घर में घड़ी नहीं है क्या? जरा टाइम देखो कितने बजे हैं। मैं जरूरी काम कर रही हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सोना है। तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरे बॉस थोड़ी ना हो। सारी प्रॉब्लम्स मेरे ही दरवाजे पर। सही समय है मेरे काम को देखने का। आप ही मिसबू हो? हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये घर बेचने की जिम्मेदारी घर मालिक ने हमें दी है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करने आया था। लेकिन मैं इसे अभी रेंट पे लिया है। जी हाँ, मुझे पता है। अगर आप अभी के अभी घर खाली करती हो तो घर मालिक आपको रेंट तो रिफंड करेंगे ही और ट्रिपल पेनल्टी भी पे करेंगे। नहीं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इस घर का बचा हुआ रेंट रिफंड के तौर पर मिल सकता है। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। लैंडलॉर्ड ने कहा किसी अच्छे ऑफर के कारण उन्हें वो घर बेचना पड़ रहा है। सॉरी, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं। मिसबू, आपको घर खाली करना चाहिए। घर मालिक आपका रिप्लाई चाहते हैं। क्या ये घर बेचने वाले हो? जी सर, लेकिन ये रिजर्व हो चुका है। मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अपने बॉस को मना लो कि ये घर मुझे बेचे। 5%? मैं घर मालिक को अभी बताता हूं। खुश खबर के लिए वेट कीजिए। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैं तुम्हारे घर का ओनर या तुम्हारा बॉस नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है जल्द इस घर का ओनर मैं बन जाऊंगा। तुम सच में मुझे घर से बाहर निकालने वाले हो? शायद निकाल दूं। तो तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। तुम पुराने ओनर से बात करो। खरीदने के बाद तो ये तुम्हारा हो जाएगा ना? हेलो मिस्टर टेलर, क्या आपने फैसला कर लिया? हाँ मिस्टर लू, हमें पिंचांग की सिंसेरिटी यूहान से ज्यादा पसंद आई है। मैं वहां आकर आपके साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। वैसे मैं जानता हूं कि आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है, तो मैं आपका कॉफी के लिए इंतजार कर रहा हूं। मैं जल्दी आपकी टिकट बुक करवा देता हूं। ठीक है। मेरी पहले ही मिस्टर टेलर से बात हो गई थी। स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वो एक नामचीन डिजाइनर है। तो अब से तुम ये सारी मुफ्त की सेवाएं बंद कर दो। माँ, स्टूडेंट लोन में काफी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस सेमेस्टर में प्रोफेसर मुझे प्रोजेक्ट में लेने वाले हैं। अच्छा, मुझे अभी जाना होगा। मुझे आज डिजाइन्स दिखानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुरान, मैं जानता हूं कि तुम अपने स्टूडेंट लोन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। सही कहा ना? हाँ। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद तुम्हारे लिए स्पेशल रिकमेंडेशन दी है और अब तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप मिलेगी। हाँ, खुश तो हो ना तुम? आपका शुक्रिया। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। एक्चुअली तुम्हारी फैमिली उनका हमेशा मुझ पर एहसान रहा है और तुम्हारे अंकल जो है वो मुझे एग्जीबिशन में मदद करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मैंने उनसे वादा लिया है कि अगर तुम मेरी रानी बनकर रहोगी तो वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें और भी करीब से जानना चाहता हूं, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुम रिकमेंडेशन के लायक हो या नहीं। तुम बहुत ही बदतमीज हो। अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। पहले नहा लीजिए और
मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, अब कंफर्टेबल हो जाओ, अपना कोट उतार दो। हाँ जरूर। तो आपने ये चाल चली है, वो भी मेरे खिलाफ।